हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा क्लासेस। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इफ एंड अनलेस का कंटेंट लेकर आया हूं मैं। इफ एंड अनलेस, तो यहाँ पर मैं जो कंटेंट लिखा है, इफ लिखा है, और इफ का मतलब होता है जो तो, और ये है अनलेस। अनलेस एक नेगेटिव है जो जिसका मतलब होता है जो नहीं तो यहाँ पर इफ का मतलब होता है जो तो, ये अफर्मेटिव में है। अगर उसको नेगेटिव करना पड़ेगा तो इफ वाले सेंटेंस में नॉट लिखेंगे। लेकिन अनलेस ये एक खुद नेगेटिव है, एक कंडीशन बताता है कि अगर ये होगा तो ये होगा। कंडीशन हम कहते हैं ना कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होंगे, यानी मेहनत पास होने के लिए कंडीशन क्या है? मेहनत करना। तो यहाँ पर अनलेस जो है इसका मतलब होता है नहीं तो, मतलब आप जो कुछ भी करोगे वो नहीं तो में अर्थ आएगा, इसका मीनिंग आएगा, नेगेटिव है ये। चलो, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है कि इफ यू टेल अ लाई, मतलब अगर आप झूठ बोलोगे तो ये झूठ बोलने की जो परिणाम आएगा कि आपको कोई मानेगा नहीं, आपकी बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेंगे। यू विल नॉट बी बिलीव्ड, मतलब आपको कोई मानेंगे नहीं, आपका कहने के कोई कंसिडर नहीं करेंगे ये सही कह रहा है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप झूठ बोलोगे तो नहीं मानेंगे, हाँ झूठ नहीं बोलोगे तो मानेंगे। तो कंडीशन चेंज हो गई। और यहाँ पर है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। देखो यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो परिणाम क्या आएगा? आप पास नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पर तीसरा है अनलेस यू आर नियमित नहीं है, तो फिर आपको वो कंडीशन के हिसाब से आप बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं हम इफ की जगह पे अनलेस का उपयोग करके हम सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। चलो, इफ की जगह पे हम लिखेंगे अनलेस। अब देखो ये जो सेंटेंस था, ये सेंटेंस अभी जो दिया है वो हमें अफर्मेटिव में दिया है, लेकिन अनलेस क्या है? अनलेस एक नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे? अनलेस आर, यानी कि ये मीनिंग जो था इफ टेल मतलब अफर्मेटिव है, अब ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इफ यू टेल अ लाई, इफ यू टेल अ लाई, इफ यू टेल अ लाई, तो देखो ये मीनिंग हुआ अगर झूठ बोलोगे तो, इसका मीनिंग हुआ झूठ नहीं बोलोगे, मतलब मीनिंग अफर्मेटिव टू, ये नेगेटिव हो गया। तो यहां पर जो नेगेटिव है वो हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, मतलब यू विल बी बिलीव्ड, यू विल बी बिलीव्ड। चलो, अब यहां पर है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अगर मैं यहां पर अनलेस लिखता हूं, अब मुझे ये देखना है कि मेरा इफ वाला सेंटेंस कौन है? नेगेटिव फॉर्म में है। तो फिर इसका मीनिंग भी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव दिया है, ये भी नेगेटिव है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करोगे नहीं तो, यानी ये भी नहीं तो ये भी नहीं तो फिर इसकी कंडीशन हमारी चेंज होगी नहीं, यू विल नॉट पास। मतलब ये कंडीशन क्यों चेंज नहीं हुई? तो कि भाई हमारा जो कंडीशन है वो इसमें चेंज नहीं होता है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा। चलो, अनलेस, अब ये कौन है? अनलेस यू आर रेगुलर, मतलब ये नेगेटिव अर्थ है। तो मैं यहाँ पर इफ यूज करूं तो मुझे इसका मीनिंग बदलना नहीं है, मतलब ये नेगेटिव है उसी को नेगेटिव में रखना है। तो इफ वाले सेंटेंस में मुझे नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा कि इफ यू डू नॉट, सॉरी, इफ यू आर नॉट रेगुलर इन योर डाइट। तो मैंने इसका मीनिंग चेंज नहीं किया, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसका मीनिंग बदलेगा नहीं, यू विल बी सिक, मतलब आप बीमार पड़ोगे। चलो, अब मैं एक मीनिंग चेंज करता हूं, ये नेगेटिव है उसको मैं अफर्मेटिव कर देता हूं, मतलब इफ यू आर रेगुलर इन योर डाइट, तो फिर उसका मीनिंग बदलेगा, क्योंकि मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव तो अफर्मेटिव कर दिया, मतलब अफर्मेटिव हो गया, हकार में हो गया। तो फिर ये जो हकार में है वो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब यू विल नॉट बी सिक, आप बीमार नहीं रहोगे। चलो, अभी मैंने दो और सेंटेंस लिए यहां पर। अब यहां पर मैंने जो सेंटेंस लिए हैं उसमें और अदरवाइज का उपयोग है, राइट, और अदरवाइज का उपयोग है। तो हम और अदरवाइज के सेंटेंस में कैसे इफ अनलेस का उपयोग करेंगे? तो देखो, और अदर, और का मतलब जो है एक विकल्प है।
आई विल टेक टी और कॉफी, मतलब मैं यहाँ चाय या कॉफी लूंगा, राइट। यहाँ पे दो चॉइस दिया, लेकिन यहाँ पर जो और है वो चॉइस नहीं है, वो कंडीशन है। नहीं तो कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे रुको नहीं तो फिर जाओ, राइट, रुको या तो जाओ, राइट। आप क्लास में ध्यान से पढ़ो, नहीं तो क्लास से बाहर चले जाओ। तो ये और, राइट, अटेंड हियर और यू मे गो आउट। यहाँ पे जो कंडीशन है और कंडीशन वाला हमने लिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे, अब देखो ये रन और ये एडमिट दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हमें इफ और अनलेस के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो उसका सब्जेक्ट होता है यू, तो यहां पे लिखेंगे इफ यू। देखो मैं इफ भी उपयोग करके दिखाऊंगा और अनलेस भी दिखाऊंगा। इफ यू रन फास्ट, चलो मैंने इफ वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया है, मतलब नॉट का उपयोग मैंने नहीं किया है, इसका मतलब कि ये अफर्मेटिव में है। इफ यू रन फास्ट मतलब आप झड़प से दौड़ोगे, क्योंकि यहाँ कहते हैं रन फास्ट, झड़प से दौड़ो, नहीं तो यू विल मिस द बस, नहीं तो आप बस चूक जाओगे। तो यहाँ पे इफ यू रन फास्ट मतलब आप झड़प से नहीं दौड़ोगे या आप झड़प से दौड़ोगे। अभी इफ का सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव में लिया है, तो इफ सेंटेंस में अफर्मेटिव में लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा, इफ यू रन फास्ट मतलब आप झड़प से दौड़ोगे। तो अगर मैं यहाँ पर मैं अनलेस लिखता हूं, चलो मैं अनलेस लिखता हूं, तो देखो अनलेस लिखने से ये मीनिंग क्या हो गया, अनलेस यू रन फास्ट। तो इसका ये मैंने इफ में नॉट का प्रयोग नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा कि इफ यू रन फास्ट मतलब आप झड़प से दौड़ोगे तो, और यहां पर अनलेस यू रन फास्ट आप झड़प से नहीं दौड़ोगे तो ऊपर वाले सेंटेंस में अफर्मेटिव मतलब हकार में, तो झड़प से दौड़ोगे तो फिर बस नहीं चुकोगे, मतलब यू विल नॉट मिस द बस, यू विल नॉट मिस द बस। चलो, तो यहां पे क्या था कि झड़प से दौड़ोगे तो बस चूकोगे नहीं, मतलब ये जो हमारा अफर्मेटिव था वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि भाई कि फास्ट दौड़ो नहीं तो बस चूक जाओगे, बराबर। अभी मैंने यहाँ पे लिया कि भाई जो आप फास्ट दौड़ोगे, झड़प से दौड़ोगे तो फिर आप बस चूकोगे नहीं, यू विल नॉट मिस द बस। अब यहाँ पे देखो, अगर आप झड़प से नहीं दौड़ोगे तो ऑब्वियसली यही, क्योंकि इसका मीनिंग नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है, आप बस चुक जाओगे, यू विल मिस द बस। मीनिंग देख लेने का, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग प्रॉपर अकॉर्डिंगली होना चाहिए। चलो आप देखो, एडमिट हिम इन हॉस्पिटल, कहते हैं ना भाई उसको हॉस्पिटल दाखिल करो नहीं तो मर जाएगा। तो यहां पे क्या है कि भाई इफ यू एडमिट हिम, देखो मैंने इफ यू एडमिट हिम इन हॉस्पिटल मतलब अगर आप उसको हॉस्पिटल में दाखिल करोगे, यानी कि मतलब दाखिल करोगे तो वो मरेगा नहीं, मतलब बच जाएगा, ही मे नॉट डाई, ही मे नॉट डाई, ये नहीं मरेगा। चलो अब मैं